हेलो स्टूडेंट, ये है हमारे पास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर। ये चैप्टर बिलोंग्स करता है 10th क्लास से। ठीक है, ये है हमारा लेक्चर नंबर 4। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज का हमारा कंटेंट होगा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ज़रा दोबारा से देखना। देखो, अब तक हमने क्या डिस्कस किया। फर्स्ट हमने डिस्कस किया कि तुम केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हो। सेकंड हमने डिस्कस किया कि हमारे पास कोई रिएक्शन होती है, उसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है रिएक्टेंट, इस पार्ट को हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट विच टेक पार्ट इन द रिएक्शन। और जो चीज़ बन के तैयार होगी उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट। ठीक है, विच इज़ फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, जो चीज़ बन के तैयार होगी उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट। नाउ इसके बाद हमने क्या किया कि जो भी हमारे पास रिएक्टेंट होता है, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट होता है, कोई भी इक्वेशन होती है, ठीक है, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, फिर हमने सीखा कि इसको हम बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, बैलेंस करने का क्या मेथड था कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट में होंगे एलिमेंट्स के, उतने ही प्रोडक्ट में होंगे। उसको बोलते हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किया रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मैटर बाय ट्रिकी फॉर्म। ठीक है, उसका यूज़ तुम्हें इन फ्यूचर देखने को मिलेगा कि हम केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन के अंदर। नाउ आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, दिस वन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में रिपीट होगा बार बार। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ये आने वाले जो भी चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, उन सब में फर्स्ट चैप्टर रिपीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जरा चेक करना टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हम इन डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टाइप जो हमारे सिलेबस में है, फर्स्ट टाइप है हमारे पास कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये शॉर्ट फॉर्म है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, जरा इसको थोड़ा सा समझना। ठीक है, लेकिन हम लेटर इसको डिस्कस करेंगे इन डिटेल बाय द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मीनिंग क्या होगा, हमारे पास एक तो है रिएक्टेंट, एक है हमारे पास रिएक्टेंट। हमें पता है रिएक्टेंट मिलके देगा हमें क्या, प्रोडक्ट। मिलके क्या देगा हमें, प्रोडक्ट। तो नाउ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मीनिंग क्या होगा कि रिएक्टेंट में, ठीक है, रिएक्टेंट में सपोज करो 3 बंदे बैठे हुए हैं, लेकिन जब प्रोडक्ट बनेगा या तो 2 बनेगा, या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, रिएक्टेंट में 3 बंदे बैठे हुए हैं लेकिन प्रोडक्ट कितना बना, 1। इसका मीनिंग क्या हुआ, 3 का मीनिंग क्या होगा कि रिएक्टेंट में ज़्यादा थे लेकिन प्रोडक्ट में क्या है, कम। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ कि ये आपस में कंबाइंड हुए होंगे, तभी तो प्रोडक्ट कम बना। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये थोड़ा हिंट लेना इसका। ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे इसको। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जरा चेक कीजिए सेकंड टाइप कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन किया। अब सेकंड टाइप क्या है, इसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट, रिवर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन का मीनिंग टूटना, या सेकंड वर्ड लगा सकते हो डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जरा चेक कीजिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, टूटना। टूटने का मीनिंग कि सपोज करो प्रोडक्ट में 3 बंदे हैं, लेकिन जब फाइनल प्रोडक्ट रिएक्टेंट में 3 बंदे हैं, लेकिन जब प्रोडक्ट बनेगा, तो आपसे चेक कीजिए, रिएक्टेंट में हमारे पास 3 बंदे हैं, लेकिन जब हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा 3 से ज़्यादा, 4 भी बन सकता है, 5 भी बन सकता है, 6 भी बन सकता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो ये बंदे हैं ये टूट चुके हैं। ठीक है, ये क्या हो चुका है, टूट का मीनिंग डीकम्पोज हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म क्या लगेगी कि डिसोसिएशन रिएक्शन या डीकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट तो होगा क्या, कम, लेकिन प्रोडक्ट होंगे ज़्यादा। सेम कॉम्बिनेशन में क्या होगा, रिएक्टेंट होगा ज़्यादा लेकिन प्रोडक्ट होगा कम। ये किस में जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम डिसोसिएशन या फिर डीकम्पोजिशन करेंगे कैसे, हम रिएक्टेंट को तोड़ेंगे कैसे। ठीक है, उसको ब्रेक करने के लिए हमारे पास 3 रूल हैं, तो ध्यान से देखना। तो उन्हीं के बेसिस पे आगे इसकी 3 कैटेगरी है। इस रिएक्शन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसके आगे 3 पार्ट है। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है उसको बोलते हैं हम थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल थर्मल डीकम्पोजिशन, दिस वन इज द शॉर्ट फॉर्म DEC। ठीक है, थर्मल डीकम्पोजिशन, या तो मैं रिएक्टेंट को डीकम्पोज कर सकता हूँ थर्मल से। थर्मल का मीनिंग टेम्परेचर अप्लाई करके, हीट करके उसको, और हीट का सिंबल क्या होता था, डेल्टा, ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो डिसोसिएशन और डीकम्पोजिशन की जो सेकंड कैटेगरी है उसको बोलते हैं हम फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन, दिस वन इज द शॉर्ट फॉर्म
फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अब जरा देखना, जब भी तुम्हारे पास फोटो वर्ड आए, ये केमिस्ट्री और फिजिक्स में ये फोटोन वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? सनलाइट को। कि हमने रिएक्टेंट को तोड़ना है, डिकम्पोज करना है, किसकी हेल्प से? सनलाइट की हेल्प से। इसको बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अगर सनलाइट पड़ेगी तो रिएक्शन चलेगी, अगर सनलाइट नहीं पड़ी तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्टॉप। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। अब इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट रोड लगा के, कैथोड और एनोड दो रोड लगा के करंट पास आउट करेंगे और रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है वो क्या हो जाएगा? डीकम्पोज, टूट जाएगा। ठीक है, तो नाउ दोबारा से देखिए कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? रिएक्टेंट का टूटना। ठीक है, अब इसको हम तोड़ेंगे कैसे? 3 टाइप से। या तो उसको थर्मल डिकम्पोज कराओ, उसको हीट दो, सेकंड या उसके ऊपर क्या फॉल डाउन करो? सनलाइट, और लास्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक, या उसमें से करंट पास आउट करो। करंट पास आउट करने का ये मीनिंग नहीं होता कि हमने 2 तारे ली और करंट छोड़ दिया, नो। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का मीनिंग क्या होता है? हम प्रॉपर 2 प्लेट्स लेंगे, कैथोड और एनोड, ठीक है, और सॉल्यूशन लेंगे, फिर हम करंट पास आउट करेंगे, तब यहाँ पे डिकम्पोजिशन होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे जरा चेक कीजिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है? किसी एक बंदे को दूसरा बंदा क्या कर दे? डिस्प्लेस। क्लास में सपोज करो 2 स्टूडेंट हैं, ए बी सी, जरा चेक करना, ये देखना, ये है हमारे पास ए, ये है हमारे पास बी एंड सी। ठीक है, अब हुआ क्या कि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, हम ऑलरेडी रिएक्टिविटी सीरीज कर चुके हैं, इसने क्या किया? इसकी रिएक्टिविटी क्या है? कम, इसने इसको बाहर निकाल दिया, तो अभी हुआ क्या? बी बाहर जा चुका है और यहाँ पे क्या आ चुका है? ए एंड सी। इसको बोलेंगे कि एक बंदे ने एक बंदे को डिस्प्लेस किया, तो इसको बोलेंगे हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ द सेकंड कैटेगरी इज डबल डिस्प्लेसमेंट। इसी में सेकंड कैटेगरी पढ़ेंगे हम, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, जो हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट है उसकी भी आगे 2 कैटेगरी होगी। ठीक है, एक तो इसमें जाएगा पीपीटी रिएक्शन, जितनी भी हमारे पास पीपीटी रिएक्शन होगी वो सारी इस कैटेगरी में जाएगी। अब ये पीपीटी क्या होता है? प्रेसिपिटेट बनना, जैसे दूध फट जाता है तो वहाँ पे गुच्छे से बन जाते हैं ना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पीपीटी। ये हम लेटर डिस्कस करेंगे बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन। जस्ट यहाँ पे मैं तुम्हें व्यू देता हूँ कि हम पढ़ेंगे क्या इस चैप्टर में आगे। ठीक है, अब डबल डिस्प्लेसमेंट में एक हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन, वो भी इसी कैटेगरी में जाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, नाउ द फोर्थ कैटेगरी इज, जो हम फोर्थ कैटेगरी पढ़ेंगे, ठीक है, फोर्थ कैटेगरी है हमारे पास रिडोक्स रिएक्शन। फोर्थ कैटेगरी इज रिडोक्स रिएक्शन। अब जो रिडोक्स रिएक्शन है इसकी भी फर्दर 2 कैटेगरी होगी, एक होगी हमारे पास ऑक्सीडेशन, सेकंड होगी हमारे पास रिडक्शन। ठीक है, मैं थोड़ा इसको अलग करता हूँ। ठीक है, ये होगी हमारी फोर्थ टाइप, रिडोक्स रिएक्शन। इसको 2 कैटेगरी में डिस्कस करेंगे, एक होगा हमारा ऑक्सीडेशन और सेकंड होगा हमारा रिडक्शन। नाउ द फिफ्थ जरा चेक कीजिए, फिफ्थ होगी हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक का मीनिंग क्या होता है? जहाँ भी एक्सोथर्मिक वर्ड आए इसका मीनिंग होता है जब कोई रिएक्शन चलेगी तो वहाँ से हीट निकलेगी। ऐसी रिएक्शन जहाँ से हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है, ठीक है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे तुम कोई वुड लो, उसको बर्न कर दो, तो बर्न करने से क्या देगी वो? हीट। कोयला लो, उसको बर्न करो तो क्या देगी? हीट। घर में एलपीजी, सिलेंडर में एलपीजी होती है, अगर हम उसको बर्न करते हैं तो हमें क्या देती है? हीट। तो वो किस टाइप की रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ द सिक्स कैटेगरी जरा चेक कीजिए, यहाँ पे 6 कैटेगरी है हमारे पास एंडोथर्मिक। रिएक्शन। ठीक है, नाउ द फाइनल कैटेगरी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है कि जब कोई रिएक्शन चलती है, ठीक है, उसको चलाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। दोबारा से देखिए, यहाँ से एनर्जी निकली थी लेकिन इसमें हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। जब हम एनर्जी सप्लाई करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे, ठीक है, तभी वो रिएक्शन क्या होगी? प्रोसीड होगी। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन।
ठीक है। अब एक व्यू लेते हैं, ठीक है, रिकैप करते हैं थोड़ा सा, तो देखना हमारा जो नेक्स्ट कंटेंट होगा वो होगा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शन कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, केमिकल कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, उसके एग्जाम्पल क्या आते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव टाइप, तुम्हें 4 इक्वेशन दे देंगे, ठीक है, और 4 इक्वेशन में से तुमसे बोला जाएगा कि चूज़ कीजिए इन 4 इक्वेशन में से ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो कम्बिनेशन कैटेगरी से बिलोंग करती है, या पूछ लेगा कि इन 4 में से बताए कि कौन सी सिंगल डिस्प्लेसमेंट से बिलोंग करती है, या किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, या एक्सोथर्मिक से बिलोंग करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। नाउ सेकंड, फर्स्ट है हमारे पास कम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है डिसोसिएशन रिएक्शन। अब जो ये डिसोसिएशन रिएक्शन या फिर डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका सेकंड नेम, इसकी भी अभी 3 कैटेगरी है। फर्स्ट है थर्मल डीकम्पोजिशन, सेकंड है फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन, एंड थर्ड वन इज द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसकी 2 कैटेगरी है हमारे पास, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। नाउ रिडॉक्स रिएक्शन, अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, REDOX। अब RED का मीनिंग क्या होता है, रिडक्शन, ऑक्स का मीनिंग क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो दोबारा से देखना, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो एज वेल एज क्या हो, रिडक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। फिर फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन का क्या मीनिंग होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। सेकंड हम करेंगे रिडक्शन क्या होती है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद नाउ द फिफ्थ इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जब वो प्रोसीड हो, जब चले वो, ठीक है, तो वहाँ से क्या निकले, एनर्जी, वहाँ से क्या निकले, एनर्जी, एनर्जी का मीनिंग हीट निकले वहाँ से, उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ द एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जो ना चले, जो अपने आप ना चले, उनको चलाने के लिए, ठीक है, उनको कंटिन्यूटी देने के लिए हमें क्या सप्लाई करनी पड़ती है, हीट, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको नोट कीजिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कम्बिनेशन रिएक्शन। अब फर्स्ट कैटेगरी है हमारी, फर्स्ट कैटेगरी है ये हमारी कम्बिनेशन रिएक्शन। अब हुआ क्या इसमें, कम्बिनेशन रिएक्शन में जरा चेक कीजिए वर्डिंग, एक केमिकल रिएक्शन, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन इन विच, जिसके अंदर होगा क्या, 2 और मोर सब्सटेंसेस, 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल सब्सटेंसेस आपस में क्या होंगे, कंबाइंड होंगे, कंबाइंड होने के बाद वो एक नया कंपाउंड देंगे, ठीक है। सिंगल न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। लेट अस कंसीडर एग्जांपल। जरा देखिए हमारे पास हुआ क्या कि मेरे पास A प्लस बी, ठीक है, A प्लस बी, 2 सिंगल मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल ये है, सिंगल मॉलिक्यूल ये है। अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है 1, यहाँ पर भी क्या होता है 1, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, यहाँ पे 2, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स कितने हैं यहाँ पे 2। नाउ जब रिएक्शन हुई तो ये आपस में ज्वाइंट हो चुका है A एंड B, ठीक है, आपस में मिक्स होने के बाद अब ये एक हो चुका है। तो यहाँ पर जरा चेक कीजिए, यहाँ पे कितना आएगा 1, तो यहाँ पे कितना है हमारे पास 1। सो सिंपल, कम्बिनेशन रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है कि जब हमारे पास 2 नए कंपाउंड, 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड आपस में जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद वो एक फाइनली प्रोडक्ट देते हैं। लेकिन होगा क्या, क्या ऑब्जर्वेशन होगी यहाँ पे कि हमेशा जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होंगे वो होंगे हमेशा ज़्यादा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। लेकिन जब प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा रिएक्टेंट से क्या बनेगा, कम। कम क्यों बनेगा, होगा क्या रिएक्शन के अंदर कि मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होंगे, जुड़े होंगे, कंबाइंड होंगे, तभी तो हम इसको क्या बोलेंगे, कम्बिनेशन रिएक्शन। ये तो एक जर्नल सा फॉर्मूला है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता, ये तो जस्ट एक रिप्रेजेंट, ठीक है। इस थोड़ा आसान करने के लिए हम ये फॉर्मूला ड्रा करते हैं, ठीक है। नाउ द एग्जांपल इज, एग्जांपल जरा चेक करना, एग्जांपल दिस वन इज द एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ठीक है। और ये एग्जांपल एक्टिविटी बेस्ड है, एक्टिविटी बेस्ड एग्जांपल है, ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जरा देखिए, देखो इसकी थोड़ी डिटेल लेते हैं, इस एग्जांपल की, इस एक्टिविटी की थोड़ी डिटेल देते हैं तुम्हें, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। देखो घर में हम करते हैं वाइट वॉश, ठीक है, कली करते हैं घर में, ठीक है। अब जो चूना होता है, चूने का फॉर्मूला क्या होता है, लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। दिस वन इज द केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, चूना, चूना मीन्स लाइम, इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइम। अब हुआ क्या, हमने क्या करना है, दीवार पे वाइट वॉश करनी है, तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर डाल देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर डाल देंगे क्या, वाटर, H2O। हम उसको क्या कर देंगे, मिक्स।
जैसे हम इसको मिक्स करेंगे तो हमारे पास बन के तैयार होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर इसके कॉमन नेम की बात करूं तो इसको बोलता हूं मैं स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय लाइम, तो आंसर देंगे कैल्शियम ऑक्साइड इज लाइम। व्हाट डू यू मीन बाय स्लेक्ट लाइम, तो आंसर देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जरा देखिए हमने किया क्या कि ये हमारे पास चुनना है, लाइम है, ठीक है, लाइम के अंदर हमने डाल दिया वाटर, तो बन चुका है हमारे पास स्लेक्ट लाइम। ठीक है, फॉर्मूला इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOOH2। ठीक है, अब होगा क्या, ये हो गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही तुमने एक बिक्कर में चूना लिया, ठीक है, ये हमारे पास बिक्कर है, इसके अंदर हमने क्या ले लिया, चूना। ठीक है, ये चूने के पार्टिकल पड़े हुए हैं हमारे पास लाइम के, हमने इसके अंदर डाला वाटर। जैसे ही हम वाटर डालेंगे तो तुमने ध्यान से देखा होगा कि जो ये बिक्कर है, जो ये है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या कर जाता है अप, ये गर्म हो जाता है एकदम से। ठीक है, तो गर्म क्यों होगा, होगा क्या यहाँ पे कि साइड बाय साइड यहाँ से क्या निकलेगी, हीट, यहाँ से क्या निकलेगी, हीट, और हीट तो निकल उड़ जाएगी, हीट तो एस्केप हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो जरा देखिए कैल्शियम ऑक्साइड लिया हमने, डाल दिया उसके अंदर वाटर, वाटर डालने के बाद बना है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं स्लेक्ट लाइम, और साथ में यहाँ से क्या रिलीज होगी, हीट। और मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ऐसी रिएक्शन जहाँ से हीट निकलती है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। तो ये जो एग्जाम्पल है ये कम्बिनेशन का भी एग्जाम्पल है एज वेल एज एक्सोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, जरा देखिए हीट तो जा चुकी है, अब फाइनल प्रोडक्ट बचा क्या हमारे पास, यही तो बचा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जरा गौर कीजिए यहाँ पे कितने कंपाउंड्स हैं, 1, और यहाँ पर वाटर इज 1, 1 और 1 2, लेकिन बना क्या 1, बना क्या 1, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, बना क्या हमारा 1। तो ये किसका एग्जाम्पल है, कम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ अब होगा क्या, अब हमने किया क्या इसमें, जरा देखिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल किया कैल्शियम ऑक्साइड लेके चले, उसके अंदर डाल दिया वाटर, वाटर डालने के बाद बन चुका है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब होगा क्या, अब जो घर में रंग रोगन करने के लिए आया हुआ है, ठीक है, वो अपना बकेट लेगा, ठीक है, उस बकेट के अंदर बन चुका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब वो क्या करेगा, अब इसको दीवार के ऊपर अप्लाई करेगा। ठीक है, अब हुआ क्या, हमने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवार के ऊपर अप्लाई कर दिया, ऑन द वॉल कर दिया। अब जैसे कि हमने इस दीवार के ऊपर वाइट वॉश कर दिया, तो होगा क्या 2 या 3 दिन बाद, ठीक है, ये जो ये जो हमारा सिलेक्ट लाइन बना हुआ है ये अटैच, ठीक है, ये स्ट्राइक करेगा, इसके ऊपर कौन स्ट्राइक करेगी, एनवायरनमेंट के अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हुआ क्या कि जैसे ही ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, जो दीवार के ऊपर हमारा सिलेक्ट लाइन लगा हुआ है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करने के बाद वो फाइनल प्रोडक्ट क्या देगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जो हमें दिखाई देता है इन द फॉर्म ऑफ वाइट, इन द फॉर्म ऑफ वाइट। क्योंकि जब घर में मौसम होता है, कली होती है, वॉल पुट्टी होती है, ठीक है, 2 या 4 दिन के बाद जब उसके ऊपर धूप लगती है, ठीक है, वो काफ़ी अच्छे से शाइन देता है। वो शाइन क्यों देता है, अब दीवार के ऊपर सिलेक्ट लाइन नहीं रहा, अब दीवार के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में अब वो क्या बन चुका है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या बन चुका है, कैल्शियम कार्बोनेट। और जो मॉइस्चर है वो क्या हो चुकी है, रिलीज, मॉइस्चर जा चुकी है इन द फॉर्म ऑफ गैस। अब दीवार के ऊपर क्या आ चुका है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से दीवार काफ़ी सफ़ेद दिखाई देती है। ठीक है, दिस एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दोबारा से रिपीट करते हैं, हुआ क्या इस एक्टिविटी में, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लिया कैल्शियम ऑक्साइड, उसको रिएक्ट किया किसके साथ, वाटर के साथ। जैसे ही हमने कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स लाइम को, मीन्स चूने को हमने वाटर के साथ डिजोल्व किया, तो वहाँ से बुलबुले से स्टार्ट होंगे निकलने। घर पे जाके एक्टिविटी कर सकते हो तुम। ठीक है, तो हुआ क्या, वहाँ से हीट रिलीज होगी, ठीक है, और प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम। ठीक है, अब हीट तो जा चुकी है, उड़ के जा चुकी है। ठीक है, अब बचा है हमारे पास एक प्रोडक्ट, देखो यहाँ पे 2 थे, 1 1 2, लेकिन बना हमारे पास क्या, एक, तो इसलिए किस कैटेगरी में गया है, कम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन यही इक्वेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी जाती है। ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन दोनों का ही एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक एज वेल एज कम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ अब हुआ क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमने दीवार के ऊपर लेपा पोती कर दी, ठीक है, करने के बाद हुआ क्या, एनवायरनमेंट के अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद लास्ट में दीवार 2 या 3 दिन बाद दीवार के ऊपर क्या रह जाता है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट।
जो हमें काफ़ी शाइनिंग, काफ़ी मतलब कि चमकाता हुआ, ठीक है, काफ़ी क्लियर पिक्चर दिखाई देती है फिर दीवार की, ठीक है, काफ़ी वाइट, ठीक है। तो और ये वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस निकल जाती है, ठीक है। ये है हमारी एक्टिविटी, किसकी, एक्टिविटी नंबर 1, ठीक है, और दिस चैप्टर, ठीक है। नाउ यू टेक ए स्क्रीनशॉट।